फिर से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सबका। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, अगर आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, यदि आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम है आर्मी का, तो आपको मैथ्स के प्रॉफिट लॉस के ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सटीक क्वेश्चन है। इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चन देखिए और उन क्वेश्चन को समझ के आप देख सकते हैं कि उसके तरह के क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, कर पाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन इस वीडियो में आपके लिए लिया गया है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आपके लिए लिया गया है। अब ध्यान से वीडियो को पूरा देख के समझ के अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 300 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है ये 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। पहले आपको हम बता दें कि ये विक्रय और क्रय का क्या चक्कर होता है, इसमें सिस्टम कैसा होता है। जिनको भी नहीं पता है आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। इससे सिंपल, इससे आसान तरीका आपको और दूसरा नहीं मिलता है। इससे बड़े तरीके मिलेंगे, इससे छोटे तरीके नहीं मिलेंगे। कॉस्ट प्राइस माने कि क्रय मूल्य होता है और सेलिंग प्राइस मतलब होता है कि विक्रय मूल्य। अब आप देख रहे हैं कि 300 वस्तुएं हैं और 500 वस्तुएं हैं। 300 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस, विक्रय मतलब बेचना, क्रय मतलब खरीदना। जितने में 300 वस्तुएं बेच रहे हैं उतने में ही 500 वस्तुएं खरीद रहे हैं। मतलब खरीदी है 500 और बेची है 300। क्वेश्चन में जहाँ इसको उल्टा दिया गया है। CP मतलब होता है क्रय मूल्य और SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ये लिया और ये दिया। जब भी बात होती है वस्तुओं की बात होती है कि इतना सामान, इतनी वस्तुएं, तो आपका प्रॉफिट लॉस हमेशा निकलता है विक्रय पे, माने सेलिंग पे। हम क्या करते हैं, दोनों का हम करते हैं डिफरेंस, दोनों का करेंगे अंतर और हमेशा इसके अपॉन में बटे में लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस वाली संख्या, विक्रय मूल्य की संख्या, और ये लिखेंगे परसेंट के 100। अब यदि आपने लिए हैं ज़्यादा और दिए हैं कम उतने में ही, क्योंकि रेट हमेशा होगा आपका बराबर मतलब जितना रेट कॉस्ट प्राइस का उतना ही सेलिंग प्राइस का है। जितने में 500 लिए है उतने में ही 300 दिए हैं। मतलब लिए हैं ज़्यादा, दिए हैं कम। तो ज़्यादा लेके कम देंगे और उतने पैसे उतने ही मिल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। यदि लेंगे ज़्यादा और देंगे हम, यदि हम लेंगे कम देंगे ज़्यादा तो हमको लॉस होगा। समझे? ये जब भी ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तो हमें होगा लाभ। इस कंडीशन में हमेशा लाभ होगा, वो प्रॉफिट होगा। यदि क्रय मूल्य की संख्या आपकी कम होगी और ये संख्या ज़्यादा होगी तो आपको हमेशा लॉस होगा, हानि होगी। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो क्रय मूल्य की संख्या है वो है 500, विक्रय मूल्य की संख्या है 300। मतलब लिए हैं 500, दिए हैं 300, मूल्य है बराबर, मानो जितने में 500 लिए हैं उतने में ही 300 दिए हैं, 200 का फायदा हो गया। तो हमने आपसे क्या कहा, दोनों का अंतर करेंगे मतलब 200 और विक्रय की संख्या मतलब 300 और ये गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 200। 200/3, 200/3 जब हम डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका आएगा 66 सही 2/3%। बी हमारा आंसर होगा सेकंड। इतने का ये होगा लाभ होगा। लाभ क्यों होगा? क्योंकि विक्रय है ज़्यादा और क्रय है कम। जब भी CP की संख्या ज़्यादा होगी, SP की संख्या कम होगी, तो हमेशा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और वस्तुओं में प्रॉफिट लॉस हम निकालते हैं हमेशा रुपए पर, और वस्तुओं में प्रॉफिट लॉस हम निकालते हैं हमेशा विक्रय की संख्या पर। और अगर रुपए दिए होते हैं तो रुपए में हम निकालते हैं क्रय की संख्या पर। इस पूरे मैटर को एक बार और देख लीजिए आप। हालांकि क्लास में पहले आपको बताया गया है एक दो बार, ऑफलाइन क्लास जो लोग करते हैं। बात अगर रुपए या वस्तु की होती है, जैसे इस क्वेश्चन में वस्तुओं की बात की गई है, वस्तुओं में प्रॉफिट लॉस हमेशा निकलता है आपका विक्रय पे,
और रुपए में प्रॉफिट लॉस हमेशा निकलता है क्रय पे। जैसे ये वस्तुएं हैं तो यहाँ पर नीचे आया विक्रय की संख्या, रुपए होते तो यहाँ आता क्रय की संख्या। ये चलिए ऐसा एक और क्वेश्चन आपको हम लाके एग्जाम्पल में रखते हैं, उसको आप सॉल्व करके देखिए और फिर ये तरीका आपको कैसा लगा आप वीडियो के बाद में चाहे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे आपका एक लाइक भी हमारे बड़े काम का होता है, तो उसमें भी आप कंजूसी ना करें लाइक करने में। ये वाला वीडियो इसके बाद करेंगे। जो अपन ने अभी क्वेश्चन किया है, अभी हमें उसी टाइप का क्वेश्चन एक और चाहिए आपके लिए, ताकि आपको ये पता चले कि जो समझाया गया है वो समझ में आया है कि नहीं आया है। तो वैसा ही क्वेश्चन हमें चाहिए, देख लीजिए। वैसा ही क्वेश्चन आपके लिए एक और है, समझें आराम से। 72 किताबों का क्रय माने कॉस्ट प्राइस वाला मूल्य 60 किताबों के विक्रय के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे लिए हैं 72 और दिए हैं 60, तो मतलब ज़्यादा क्रय है विक्रय कम है, तो लाभ होगा। पूछा भी आपसे, लाभ ही गया है। हमने क्या कहा आपसे कि दोनों का डिफरेंस करना है, क्रय और विक्रय का डिफरेंस करना है। कितने का डिफरेंस है? 12 का। बटे में क्या आएगा? विक्रय इंटू 100, तो 12 पंचे 60 और 5 से 100 डिवाइड होता है 20 बार। 20% का प्रॉफिट, सी आपका आंसर। देखिए बड़ा आसान है, इस तरह के क्वेश्चन में आपसे गलती होगी नहीं यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की। इसका आंसर होगा सी। इसी में अब एक दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के और भी है, जो कि पुलिस के एग्जाम से लिए गए हैं और जो अग्निवीर का एग्जाम है उनके लिए उसी बेस पे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखें अगला क्वेश्चन क्या है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से पढ़ें। आपको भाषा समझनी सबसे पहले, सॉल्व करने की जल्दबाजी नहीं है। एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, महीनों पढ़ेंगे, साल भर पढ़ेंगे, हर टॉपिक की भाषा समझेंगे, क्वेश्चन की भाषा समझेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं सिलेक्शन के लायक बन पाएंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है। देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इनका रेशियो दिया है। मतलब खरीदने वाला मूल्य इतना है और बेचने वाला मूल्य इतना है। अब ऐसे ही मान लेते हैं कोई वस्तु खरीदी है हमने 15 रुपए की और बेच दी है 14 रुपए की। लिया था 15 का, बेच दिया है 14 का, तो हानि हो गई ना। खर्च किए थे 15, कमाए हैं 14, 1 रुपये की हानि हो गई। इनका अंतर है 1 रुपया। हमने आपसे कहा, अभी कहा था कि अगर बात रुपए की होती है, माने मूल्य की बात होती है, तो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं सीपी पे, क्रय पे। तो देखें 1 रुपये 15 रुपये का कितना परसेंट है? 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, ये बचेगा 20/3 और 3 का भाग जो हम 20 में देंगे तो 6 सही 2/3, ये इसका आंसर होगा। मतलब ये अपना चौथा वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रुपए की बात है। तो हर बात को ध्यान से समझें और ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। आपसे पहले भी कहा है हमने कि अगर लिया है 15 रुपये का, दिया है 14 रुपये का, 1 रुपये का है नुकसान, वो किस पे होगा? क्रय पे होगा, क्योंकि ये रुपये मान ली है, वस्तुएं नहीं है। अगर ये वस्तुएं होती तो फिर ये हम निकालते विक्रय वाली संख्या पे। क्या कर रहा है क्वेश्चन? देखें क्वेश्चन की भाषा को ध्यान से पढ़ें। बिक्री कर को 3 से 1/2% से घटाकर 3 से 1/3% कर दिया गया है।
तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने में व्यक्ति को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कितने रुपए का फ़र्क पड़ने वाला है? बड़ा आसान है, 3 सही 1/2, इससे हो गया कम करके 3 सही 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2 और 3 3 9 और 1 10/3। इतना था, इतना कर दिया है, कितना कम हो गया? डिफरेंस देखेंगे, प्लस माइनस में एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया इसका 6। 2 से घटेगा 3 बार, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 से घटेगा 2 बार, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्या बच गया? 1/6। 1/6% का अंतर आ रहा है कब? 4200 रुपये पे देखना है। तो 4200 रुपये में 1/6 का डिफरेंस निकालेंगे और परसेंट ये 100 के आएंगे। 2 0, ये 2 0 से ख़त्म, 6 से ये कट जाएगा, 6 7 42, तो यहाँ पे 7 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। दूसरा आंसर बी आंसर होगा इसका, 7 रुपये का अंतर पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पुलिस में आए हुए हैं पहले, और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए इनका आप बेस बना के आगे बुक्स से पढ़ सकते हैं और भी क्वेश्चन बता सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरे लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।